दोस्तों बाज़ार से 100 गुना बेहतर और क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम बनाना अब आपके बाएं हाथ का काम है। तो आज आपसे शेयर करूंगी गर्मी की सौगात, हम सब की फेवरेट, एकदम मुंह में घुल जाने वाली क्रीमी क्रीमी और मज़ेदार सी पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, रेसिपी को तो लाइक करना ही करना है, लेकिन साथ में जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने सबसे पहले दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। इस आइसक्रीम की ख़ास बात यह है कि इसमें ना ही हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ना ही खोए मावा का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, और हम इसको सिर्फ आधा लीटर दूध से इतनी सारी हम आइसक्रीम बना लेंगे। बाज़ार से देखिए हम इतनी सी आइसक्रीम कितनी महंगी आती है, घर में आप देखिए हमने आधा किलो दूध से कितनी सारी आइसक्रीम आराम से बना लिए, वो भी इतनी टेस्टी यमी फुल। तो चलें देख लेते हैं झटपट मज़ेदार सी आइसक्रीम, पिस्ता आइसक्रीम हमने कैसे बनाई है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पैन ले लिया है और पैन में हम शामिल कर देंगे आधा लीटर दूध। जी हाँ, यहाँ पर हम आधा लीटर फुल क्रीमी क्रीमी वाला गाढ़ा गाढ़ा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो खुला दूध भी ले सकते हैं। सबसे पहले दूध को हमने क्या कर लेना है, गर्म कर लेना है, यानी थोड़ा सा हमने इसको बॉयल दे देना है। अच्छा, जैसे ही दूध हमारा बॉइल्ड हुआ ना, तो हम यहाँ पर चीनी शामिल कर देंगे 1 कप। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है, आधा किलो दूध में आपने 1 कप चीनी शामिल कर देनी है। अच्छा जी, चीनी को अच्छे से हम यहाँ पर डिज़ोल्व कर लेंगे, यानी चीनी के हल होने तक हमने दूध को पका लेना है। देखिए यहाँ पर हम चीनी को डिज़ोल्व कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरी आप लोगों से इतनी हमारी चीनी डिज़ोल्व हो रही है, एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अभी हाथ के हाथ, और फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें देखिए, यहाँ बातों बातों में ही ना चीनी हमारे अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक प्याली ले ली है, यहाँ पर मैं शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डिज़ोल्व करके शामिल कर दूँगी, लेकिन ये 2 टेबल स्पून कम रहा था, आगे जाके मैंने 2 टेबल स्पून और शामिल किया था, यानी टोटल मैंने 4 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर को डिज़ोल्व करके शामिल किया था, जब जाके हमारा जो है ये बैटर आइसक्रीम का जो है ये गाढ़ा हुआ था, थिक हुआ था ना। आप देख लीजिएगा, अगर हो सकता है आपके में 3 टेबल स्पून से ही गाढ़ा हो जाए। पानी डाल देंगे यहाँ पर, पानी से ना हम जो है कॉर्नफ्लोर को यहाँ पर घोल लेंगे, कोई लम्स ना रहे, अच्छे से हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को घोल लेना है स्पून से। पानी जो है मैंने यहाँ पर आधा कप यूज़ किया था, आधे कप पानी में 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर को डिज़ोल्व किया था, लेकिन आगे जाके मैंने आपसे कहा ना 2 टेबल स्पून मैंने और ऐड किया था, टोटल 4 टेबल स्पून डाले। तो यहाँ पर मैं देखिए कॉर्नफ्लोर जो मैंने घोल कर रखा था शामिल करती जा रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और दूसरे हाथ से मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्स ना बने हमारे आइसक्रीम के मिक्सचर में ना। तो जल्दी जल्दी हमने यहाँ पर डिज़ोल्व कर लिया है कॉर्नफ्लोर को, और अगर ये गाढ़ा नहीं हुआ तो आप मज़ीद, जैसे मैंने 2 टेबल स्पून मज़ीद और घोल के शामिल किए थे, ऐसे आप भी शामिल कर। यहाँ पे चूँकि हम पिस्ता आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं, तो मैंने पिस्ता एसेंस ले लिया है, तो ये मैंने पिस्ता एसेंस शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून ना। तो अगर आपके पास है तो शामिल कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर दीजिएगा। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर आपने फ्लेवर देना है ना, कोई खुशबू लानी है, तो आप यहाँ पर पिसी हुई इलायची भी शामिल कर सकते हैं, इलायची का पाउडर ना। अच्छा जी, तो मैंने तो यहाँ पर पिस्ता एसेंस के 2 टेबल स्पून शामिल कर दिए हैं इसका फ्लेवर के लिए, लाने के लिए। अच्छा, अब साथ में हम यहाँ पर पिस्ता कलर देंगे, तो पिस्ता कलर डालने के लिए ना यहाँ पर हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं ग्रीन कलर यहाँ पर शामिल कर दूँगी ताकि हमारे जो पिस्ता कलर की आइसक्रीम का कलर आ जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हमने ग्रीन कलर लेना है, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर ऐड कर दिया। देखिए जो है पिस्ता आइसक्रीम का, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा डालिए, यानी चुटकी से डालिए, और अगर आपको डार्क रखना है तो थोड़ा सा और शामिल कर लीजिए। तो देखिए मैंने जो शामिल किया, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया था हमारे पिस्ता आइसक्रीम का। अच्छा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने 2 टेबल स्पून मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, तो ये देखिए हमने मज़ीद 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दिया। अब देखिए, अब ये थिकनेस आपको दिख रहा है, डालते ही गाढ़ा हो गया है, तो ये थिकनेस हमें चाहिए।
अच्छा, यहाँ पर जस्ट मैं 5 मिनट और पकाऊंगी, क्योंकि आपने देखा हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी शामिल किया हुआ है और जो भी हमने कलर भी शामिल किया, ताकि थोड़ा सा ये पक जाए ना, इनके थोड़े से पकने तक के लिए हमने इनको पकाना है, ताकि जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला ना उसका कच्चापन ना आए। तो उसको हम थोड़ा सा पका लेंगे यहाँ पर 5 मिनट और ना। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा पिस्ता आइसक्रीम का बैटर जो है बहुत अच्छा परफेक्ट रेडी हो गया है। तो 5 मिनट बाद यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। अच्छा, मैं इसको ठंडा करने के लिए ना, आप चाहें तो अगर आपको जल्दी करना है तो आपने क्या करना है, पंखे के नीचे रख दीजिए ठंडा होने के लिए, या वहीं किचन काउंटर में ही छोड़ दीजिए, तो ये ठंडा करने के लिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर आपने जाके इसको फ्रिज में और मज़ीद ठंडा होने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि जो ये ठंडा होगा मज़ीद और ये गाढ़ा होता रहेगा। ठीक है, तो हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वहाँ पर थिक ही रखनी है, हमने गाढ़ी ही रखनी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने एक उबाल दिया, आप देख रहे हैं बॉइल्ड आ गया, जोश आ गया है। तो अब हम यहाँ पर इस मोमेंट पे जो है फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर हमारा पिस्ता आइसक्रीम का बैटर रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा करने के लिए यहीं किचन काउंटर पर छोड़ देते हैं। आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम ले ली है, जो 250 ml का पैकेट आता है ना, विपिंग क्रीम ले ली है मैंने। तो उसको यहाँ पर हम विप कर लेते हैं अच्छे से ना। तो देखिए यहाँ पर बहुत चिल्ड थी, तो जो कि मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी करने में। अब देखिए अभी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होती जा रही है और थोड़ी थोड़ी जो है ये होती जा रही है, विप होती जा रही है। तो नीचे देखिए मैंने आइस रख ली है, ताकि आराम से हम इसको और इसका अच्छा सा इसको बीट कर लेते हैं क्रीम को। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने क्रीम ली है मीठी है, तो इसमें हमें मज़ीद और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, मीठी क्रीम है। अच्छा, जो हमने ये बैटर बनाया था ना पिस्ता आइसक्रीम का, इसको हम अच्छे से विप कर लेते हैं इसको भी ना, ताकि अच्छे से यकजान हो जाए। तो जो भी लम्स वगैरह हैं या जो भी है वो अच्छे से यहाँ पर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, अच्छे से यहाँ पर सब एक एक यकजान हो जाएगी। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी ना। तो इसलिए हम साथ में इस बैटर को भी हम जो है बीट कर लेते हैं। बस मैं 5 मिनट यहाँ पर बैटर को मैंने बीट करा है और उधर क्रीम तो हमारी बीट हो ही गई है। अब हम इन दोनों को है यकजान कर लेंगे, बैटर को भी और जो हमारे पिस्ता आइसक्रीम का बैटर है, इन दोनों चीज़ों को क्रीम को एक कर लेते हैं। तमाम आइसक्रीम का जो बैटर था ना वो हमने क्रीम में शामिल करके क्रीम और जो बैटर है इन दोनों को एक यकजान कर लिया है, एक अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। ये देखिए 2 घंटे के लिए हमने फ्रीज़र में से रखा था। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 घंटे बाद क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से दोबारा से ना बीट कर लेंगे, ताकि जो आइस क्रिस्टल वगैरह है वो हमारे आइसक्रीम पर ना है। तो एक मरतबा हम फिर इसमें मशीन से बीट कर लेते हैं। 5 से 8 मिनट तो बस हमने बीट किया था इसको, बस इनफ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जिसमें आपको सेट करना है ना आइसक्रीम के मोल्ड, उनको आपने अपने पास रख लेना है और उसमें हमने सेट कर लेना। अच्छा, जो मैंने ये मोल्ड लिया है ना, उसके नीचे मैंने प्लास्टिक जो दूध की थैलियाँ आती हैं, आपने कोई भी शॉपर लेके बिछा दे, ताकि जब ये आइसक्रीम सेट हो जाए तो हमें निकालने में इस बर्तन में से ना आसानी रहे। तो देखिए आपने देखा मैंने एक शॉपर जो है मोल्ड में लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं ये आइसक्रीम का बैटर जो है ना वो डालती जा रही हूँ। अच्छा, चूँकि ये पिस्ता आइसक्रीम है तो इसमें हम पिस्ते का इस्तेमाल तो लाजमी करेंगे। तो मैंने पिस्ता लिए हैं और उसको इस तरह से मैंने कूट कर शामिल कर दूँगी। तो पिस्ते को पहले हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे, फिर स्पून के ज़रिए हम मिक्स कर लेंगे पिस्ते शामिल करेंगे, ताकि अंदर तक जब हम आइसक्रीम खाएँ ना तो हमारे मुँह में जो है पिस्ते आएँ। तो हम पहले इसे पिस्ते डाल कर इसको स्पून से जो है मिक्स कर लेंगे। फिर ऊपर गार्निश के लिए हम मज़ीद और दोबारा पिस्ते शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से आइसक्रीम के बैटर में पिस्ते मिक्स हो जाएं, जब हम बाइट लें तो हमारे मुंह में पिस्ते का बाइट आए, तो हमें लगे वाह वाकई हम पिस्ता आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं, बाज़ार से कई गुना बेहतर घर में। तो चलें जी, देखा आपने, हमने पिस्ता मिक्स कर लिया। अब ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे, ताकि जब हम अपनी आइसक्रीम को निकालें तो ऊपर से ये जो है पिस्ता जमे होंगे। अगर हम ऊपर से बाद में डालेंगे तो वो सारे जो पिस्ते वो निकल जाएंगे। तो देखिए इस तरह क्या होगा, ये बर्फ़ में आइस में ना ये जो है आइसक्रीम में हमारे अच्छे से जो है सेट हो जाएंगे। ऊपर से गार्निश कर देते हैं पिस्ते को हम अच्छे तरीके से। जिस बर्तन में आपने जमाने हैं वो आपने ले लीजिएगा। चलें, तो यहाँ पर हमने इस मोल्ड पे निकाली है आइसक्रीम। अब हम दूसरे जो अपने बाउल है उसमें भी आइसक्रीम निकाल लेते हैं, और इनको सेट करने के लिए आप ओवरनाइट रख दीजिएगा। मैंने इसको जो है ओवरनाइट भी रखा था। अच्छा, यहाँ पर आप कोई भी प्लास्टिक का रैप लेके इनको अच्छी से रैप कर ले। इससे क्या होगा, आइस क्रिस्टल नहीं बनेगी। आप इनको जब अच्छे से प्लास्टिक रैप से कवर कर लेंगे, तो प्लास्टिक रैप को कवर करने के बाद मैं रबड़ बैंड लगा रही हूँ दोनों साइड। और जो दूसरा बाउल है उस पर भी मैं इसी तरह से प्लास्टिक की शीट रख के और इसको जो है इसके ही कवर से इस तरह से कर दूँगी। हम सभी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो है आइस क्रिस्टल ना बने। चलें, जब मैं इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ ओवरनाइट के लिए।
अब देखिए नेक्स्ट डे आ गया था, यानी ओवरनाइट हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से चिल्ड, बहुत अच्छे से सेट हो गई है, वो भी बिना आइस क्रिस्टल के। आप देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी हमारी दोनों आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। अब हम इनकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, मेरे पास आइस स्कोप नहीं है, जो आइसक्रीम का स्कोप होता है निकालने का वो नहीं, तो मैं इसी तरह से स्पून से निकाल लेती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह मैं आपको दिखा रही थी, कोई आइस क्रिस्टल नहीं, कितनी अच्छी सी हमारी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम सेट हो गई है। बहुत यमी, आप यकीन करें इसका जो फ्लेवर था ना, जो इसका टेस्ट था बहुत ज़बरदस्त था, पिस्ता फ्लेवर आ रहा था और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी बाज़ार से कई गुना बेहतर घर में पिस्ता आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। अब देखिए ऊपर से आप चाहें तो मज़ीद, अगर आप लोग लवर्स हैं तो और पिस्ता मज़ीद गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है चेरी रख दी है साथ में, और जो मैं इसको गार्निश कर दूँगी इस तरह से वेफ़र के साथ। अब माशाल्लाह से आप आइसक्रीम की लुक देखें, लग रही है ना ज़बरदस्त टेस्टी, कि बस दिल कर रहा है जल्दी से खा ली जाए। इस गर्मी के मौसम में एंजॉय करिए ठंडी ठंडी मज़ेदार सी आइसक्रीम। यकीन करें ये बहुत खाने में टेस्टी, बहुत यमी बनकर हमारी आइसक्रीम रेडी हुई थी। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग किस दिन ये आइसक्रीम बना रहे हैं, और जब आप लोगों ने बनाई तो आप लोगों की आइसक्रीम कैसी बनी। बिल्कुल इसी तरह सेम इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करेंगे, सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी इसी तरह से टेस्टी सी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। देखिए मैं आपको दूसरा दिखा रही थी आइसक्रीम, ये देखिए मैंने इसको इस तरह इसलिए रखा था रैप को, देखिए कितनी इजीली आराम से निकल कर आ गई है ये, और बर्तन से निकालने में ज़रा शायद मुश्किल होती है, इसलिए मैंने ये जो है प्लास्टिक का रैप बिछा लिया था। अब देखिए प्लास्टिक के रैप को भी हम कितने ईजिली रिमूव कर देंगे। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि आप कभी कहें कि ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं है, पता नहीं किस तरीके से निकलेगा स्लैब पर। ही देखें इस तरह स्पैचुला की मदद से हमने आइसक्रीम को रखा और दूसरे हाथ से हमने शॉपर को निकाल लिया। लीजिए अब हम इसकी कटिंग कर कर आपको दिखाते हैं कि देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई ये दोनों आइसक्रीम। कि आप इसको दावत में, मैं कहती हूँ बकरा ईद दावत में आप इस बार आइसक्रीम बनाइए, क्योंकि इस कदर गर्मियों का सीज़न है तो आप उसमें आइसक्रीम बनाइए, आप भी खुश, आपके मेहमान भी खुश। तो इन्जॉय करिए ज़बरदस्ती टेस्टी सी पिस्ता आइसक्रीम को, और जब बनाए तो मुझे ज़रूर याद रखेगा अपनी दुआओं में। अच्छा गर्मी इतनी हो रही है कि आप यकीन करें कटिंग करने में ही आइसक्रीम मेल्ट हो गई। और थोड़ी मुझसे गलती हुई कि जब मैं इसको दूसरे जो बाउल का मैं दिखा रही थी, इतने में जो कंटेनर था उसको फ्रीज़र में ही रहने दी थी। मैंने दोनों आइसक्रीम एक साथ निकाल ली, तो ज़रा इसका शूट करने में टाइम लगा, फिर पता गर्मी और फिर लाइट की हीट, इससे जो आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो रही थी। अच्छा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा मेरी आज की ठंडी ठंडी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और जब आपने बनाई तो आप ही कैसी बनी। अच्छा तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी समर रेसिपीज़ और बकरा ईद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।